नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। वाशिंगटन से यूएस एयरफोर्स के विशेष विमान से ओबामा भारत के लिए रवाना हुए। ओबामा के साथ उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी भारत आ रही हैं। कल से राष्ट्रपति ओबामा के 3 दिन के भारत दौरे की शुरुआत होगी। ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ओबामा के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे के दौरान आगरा नहीं जा पाएंगे। ओबामा का आगरा दौरा कैंसिल हो गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ओबामा को इस बात का अफसोस है कि वो आगरा नहीं जा पाएंगे। ओबामा का 27 जनवरी यानी मंगलवार का ताज का दीदार करने के लिए आगरा जाने का कार्यक्रम था। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ओबामा 27 जनवरी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला के श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसके चलते उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की तरफ से दी गई जानकारी में यह भी बताया गया है कि पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति का सऊदी अरब जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में उसमें बदलाव किया गया है। ओबामा के आगरा दौरे के रद्द होने से जुड़ी जानकारी आगरा में स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को भी अब दे दी गई है। और यूपी के प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा का यह कहना है कि ओबामा का दौरा रद्द होने के पीछे सुरक्षा कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा अपनी निजी व्यस्तता की वजह से आगरा नहीं आ रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक रूप से हमें कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, परंतु कुछ इस प्रकार की सूचना मिली है अनौपचारिक तौर से कि माननीय ओबामा जी को सऊदी अरेबिया के जो राष्ट्रपति जी का मृत्यु हुई है उस फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए उनको जल्दी जाने का। जैसे सूचना प्राप्त हो जाएगी आधिकारिक रूप से आप लोगों को बता दें। तो ये पहले का बयान है। इसके बाद व्हाइट हाउस से जारी किया गया बयान, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ओबामा को अफसोस है कि वो आगरा नहीं जा पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का आगरा दौरा रद्द होने से यहां आने वाले सैलानी के साथ साथ यहां जो पर्यटक व्यवसायी हैं वो बेहद मायूस हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर ओबामा यहां आते तो ताजमहल की ब्रांडिंग अलग ही होती। आगरा के पर्यटन जो नगरी से जो जुड़े हुए, जो पर्यटन जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक खासी मायूसी हाथ में लगी है। इस वक्त हमारे साथ जो आगरा के अप्रूव गाइड एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, उनके साथ शमशुद्दीन जी के साथ हम खड़े हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि वाकई में पर्यटन के लिहाज से ओबामा के दौरे को रद्द होने के चलते क्या क्या एक जो मायूसी है वो हाथ लगी है। शमशुद्दीन जी बेहद मायूस होंगे क्योंकि बहुत दिन से तैयारियां चल रही थी, आगरा पूरी तरह से रंगा हुआ था ओबामा के स्वागत की तैयारियों में। अब कितना बड़ा झटका? सबसे बड़ी मायूसी इस बात की है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हम ओबामा को ताजमहल दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी तो ये कि अप्रूव्ड गाइड के लिए बहुत दुखद बात है। दूसरी चीज है कि हमें बड़ी उम्मीदें थी कि जब ओबामा आएंगे तो इस शहर का पर्यटन बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, ऊंचाई नए ढंग से ब्रांडिंग होगी, ताजमहल की चीजें नई चीजें खड़ी होंगी, बहुत से नए प्रश्न खड़े होंगे कि आखिर क्या क्या वजह थी कि दिल्ली तक आ रहे हैं और आगरा तक नहीं आ रहे। तो ऐसे 200 किलोमीटर ऐसी कौन सी परेशानी थी इसकी? तो बहुत सी सिक्योरिटी रीजंस भी है और भी चीजें हैं, लेकिन उनका आने से नुकसान तो हुआ, ये सीधी सीधी बात है। यानी कि एक बात तो साफ मानी जा सकती है कि बराक ओबामा के आगरा ना आने के चलते सीधी सीधी तौर पर जो ताजमहल की ब्रांडिंग यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग पर्यटन जगत से जुड़े हुए लोग जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उन सभी जो उम्मीदों को एक बहुत तगड़ा झटका लगा है ओबामा के दौरा रद्द होने से। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भले ही अपने दौरे के दौरान दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन उनके स्वागत के लिए बनारस में भी खास तैयारियां हो रही हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी के लिए बनारसी साड़ियां भेजी गई हैं। साथ ही बनारस की शान यानी बनारसी पान भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यहां से भेजा जा रहा है। ओबामा के लिए तैयार किया जा रहा है बेहद खास तरीके से इसे। इस पान को चांदी का तावक लगाकर ओबामा को दिया जाएगा। भारत की धरती पे हमारे देश पर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विदेशी मेहमान जो बराक ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके स्वागत हेतु काशी से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से हम लोग यहाँ से पान, बाबा विश्वनाथ का बेलपत्र, माला एवं रामनामी भेज के उनका स्वागत के लिए यहाँ से काशी से हम लोग भेज रहे हैं। बनारस की जिस दुकान पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए खास पान तैयार किया गया है, उस दुकान का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अमित ने।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी धर्मपत्नी मिशेल ओबामा के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कई चीजें बतौर गिफ्ट, बतौर उपहार भेजा जा रहा है। मसलन मिशेल के लिए बनारसी साड़ी, तो बराक ओबामा के लिए स्फटिक और रुद्राक्षी माला। लेकिन जिस चीज पर सबका ध्यान है वो है बनारस का पान। बराक ओबामा के लिए विशेष तौर पर बनारस के जो पान विक्रेता हैं वो यहाँ से विशेष तौर पर उनके लिए पान तैयार करके भेज रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी के हर्ट यानी कि सेंटर ऑफ वाराणसी चौक इलाके में हैं और चौक इलाके से ही अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बनारसी पान बतौर उनको तोहफा देने के लिए, बतौर बनारस से एक सौगात देने के लिए भेजा जा रहा है। और बनारस के जो पान विक्रेता है वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बराक ओबामा के लिए एक ऐसा पान भेजा जाए जिसके जरिए भारत अमेरिका के बीच का जो संबंध है वो और गाढ़ा हो। तो ये वो दुकान है जहां से ये पान तैयार करके भेजा जा रहा है। गुलशन जी, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जो आप पान भेज रहे हैं उसकी खासियत क्या है? ये शुद्ध बनारसी मगही पान है, यहाँ का काफी प्रसिद्ध है और इसको विश्व प्रसिद्ध भी कहा जा सकता है। और ये यहाँ शुद्ध कत्था और चूने के साथ जो है सुपारी, गुलकंद, सौंफ, छोटी इलायची और मेन ओरिजिनल चांदी का वर्क लगा हुआ ये पान यहाँ से दिल्ली भेजा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर है। पान के माध्यम से बनारस के लोग क्या अपेक्षा रखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पान की खासियत है, वर्ल्ड फेमस तो है ही, और पान खाने के बाद जो मुंह का जायका बनता है उसका जवाब नहीं है। हमारे भाई साहब बैठे यहाँ से विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा बराबर पान जाते हैं। बाबा को सप्तऋषि आरती में, मंगला आरती में भोग लगता है। अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, दुर्गा कुंड, इन सभी मंदिरों में पान बनारस का प्रसिद्ध जाता है। तो बनारस के पान की प्रसिद्धि हमने अभी सुनी। कमलेश कुमार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पान तैयार करके भेजा है। और इस पान में क्या क्या है जो आपने डाला है, इसके अंदर क्या क्या है? ये सौंफ है, गुलकंद है, इलायची है, यानी कि सुपारी है। तो जिस तरीके से कत्था, चूना, सुपारी, लौंग, इलायची, गुलकंद, ये सारी चीजें मिलकर गाढ़ा लाल रंग देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जब भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब आपस में मिलकर आतंकवाद, कालाधन और आर्थिक समृद्धि पर बात करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से जो सहयोग का गाढ़ापन है वो और निखर कर आएगा। इस उम्मीद के साथ कि भारत अमेरिका का संबंध और बेहतर होगा, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैं अपने सहयोगी रवि कुमार के साथ, कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया के लिए। और खबरों में बढ़ते आगे, अनुराधा चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुराधा चौधरी ने कहा कि आज पूरा देश मोदी जी की तरफ देख रहा है। साथ ही अनुराधा ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी दिशाहीन पार्टी हो चुकी है। आपको बताएं, पिछले साल लोकसभा चुनाव में एसपी को मिले करारी हार के बाद सीएम अखिलेश यादव ने अनुराधा चौधरी समेत 36 दर्जा प्राप्त मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। एसपी में शामिल होने से पहले अनुराधा चौधरी लंबे समय तक आरएलडी में रह चुकी हैं। साल 2012 में आरएलडी छोड़कर वो एसपी में शामिल हुई थी। साथ ही आपको ये बताएं कि अनुराधा चौधरी ने साल 1998 में बीजेपी किसान मोर्चा से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 2002 में उन्होंने बघरा से आरएलडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था। 2002 में ही वो मायावती सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहीं। अगस्त 2003 में मुलायम सरकार में सिंचाई मंत्री रहीं। 2004 में अनुराधा चौधरी यूपी की कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद भी बनी थी। 2009 में उन्होंने मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीएसपी के कादिर राणा के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। तो अब अनुराधा चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अनुराधा चौधरी से खास बात की जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। अनुराधा चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पहले समाजवादी पार्टी में रही हैं, इसके पहले आरएलडी में रही हैं। अनुराधा जी, आपने बीजेपी ज्वाइन की है, खास मकसद? देखिए, आज पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। दिल्ली के चुनाव घोषित हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी, आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से एक दिशाहीन पार्टी है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, महिलाएं असुरक्षित हैं, गलत बयानात महिलाओं के खिलाफ एक पर्टिकुलर व्यक्ति दे रहे हैं।
तो मैंने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था और मेरा शुरू से ही मन था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं। दिस वाज द राइट टाइम। तो दिल्ली में आप चुनाव प्रचार करेंगे? आप जरूर दिल्ली में जरूर करा जाए। तो अनुराधा चौधरी हैं जो कह रही हैं दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। एसपी नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी का झूठ सबके सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले एसपी के कई विधायकों के साथ होने का दावा किया था, जो झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। शिवपाल आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। बीजेपी सरकार तो बना ली थी केंद्र में, लेकिन इससे अब तो साबित हो ही चुका है कितना ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये प्रचार करते थे कि हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के कोई कहता था 70, कोई कहता था 100 से ऊपर। तो कल से स्पष्ट हो गया है ये झूठे लोग हैं। और समाजवादी पार्टी में आपसी गुटबाजी किस कदर हावी है, उसका एक नजारा गाजियाबाद में देखने को मिला है। एसपी के पूर्व नगर अध्यक्ष एहसान कुरैशी पर जानलेवा हमला हुआ। हमला करने का आरोप एसपी के जिला अध्यक्ष साजिद हुसैन के बेटे और उसके साथियों पर है। जिस वक्त कुरैशी के साथ मारपीट और हमला हुआ, एसपी के मेरठ मंडल प्रभारी, राज्यसभा सांसद पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन और मिलकर काम करने का पाठ पढ़ा रहे थे। एहसान कुरैशी का यह आरोप है कि उन्होंने साजिद हुसैन की मनमानी और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस मामले की शिकायत की थी। इसके चलते उन्होंने उन पर हमला किया। एहसान कुरैशी ने कहा है कि वो इस मामले की शिकायत एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव से करेंगे। वहीं मेरठ मंडल प्रभारी नीरज शेखर ने भी मामले की गंभीरता बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। तो मौजूदा जिला अध्यक्ष साजिद हुसैन हैं, उनके बारे में हमने ये कहा कि उन्होंने जो लोनी का जो डिसीजन लिया है, मैंने उसका विरोध किया था। जो एक अध्यक्ष बनाया है वो अध्यक्ष सही नहीं है। और जैसे कि पता लगा कि 3 लाख रुपए लेकर जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष पद उनको दिया है, उसका मैंने जो माननीय सांसद जी से इसका विरोध किया। तो जो मौजूदा जिला अध्यक्ष के आदमी है, उसका बेटा फैसल, उसका एक आदमी असलम व नईम व सोनू अलवी लोनी से, उन लोगों ने मेरे पर कम से कम एक ग्रुप बनाकर, जब मैं पार्टी कार्यालय से ऊपर नीचे उतर कर आया तो मेरे साथ अभद्र व्यवहार, बदतमीजी और मारने के लिए चढ़ गए और ये कहा कि अगर तूने इस बार कुछ जिला अध्यक्ष के खिलाफ बोला तो हम तेरी गर्दन काट देंगे। मैं जानता नहीं हूँ, उस नेता से मैं बात करूंगा। आपने बताया मुझे, जो भी बात होगी उसके पहले मैं जानकारी ले लूं, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करनी होगी। उन्नाव की सदर कोतवाली में पिछले 12 घंटों से हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। एक सिरफिरा युवक थाने की छत पर चढ़कर यूपी पुलिस के खिलाफ हंगामा कर रहा है। युवक पत्थर और लोहे की रॉड लेकर थाने की छत पर जा चढ़ा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे इस युवक के हाथों में पत्थर और लोहे की रॉड है। पुलिस युवक के आगे बेबस नजर आ रही है। पिछले 12 घंटों से पुलिस इस युवक को छत से नीचे उतारने की कोशिश में लगी है, लेकिन युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं। जैसे ही पुलिस के जवान छत की तरफ बढ़ते हैं, युवक उन पर पत्थरों से हमला कर देता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि युवक क्यों थाने की छत पर चढ़ा है। युवक बस एक ही नारा लगा रहा है कि यूपी पुलिस बेरहम है और वो बेरहमी से लोगों की पिटाई करती है। तो नाव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सदर कोतवाली में पिछले 12 घंटों से ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। सरफिरा युवक थाने की छत पर चढ़कर यूपी पुलिस के खिलाफ हंगामा कर रहा है। प्रसून शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रसून, इस वक्त क्या हालात हैं? क्या इस युवक को उतारा जा सका? अजीत, जिस तरह से ये पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है और उसने उस युवक को नीचे उतारा है। जिस तरह से पूरा वो पथराव कर रहा था, ये समझ लीजिए कि उन्नाव कोतवाली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जिस तरह से आज धूप खिली हुई थी वो धूप भी फेंक सकती, क्योंकि वो लगातार पथराव कर रहा था। और जिस तरह से सिरफिरा युवक ने पूरा चिल्ला रहा था, उसका कहना साफ तौर पर यह था कि पुलिस जो है नाहक लोगों को मारती है, परेशान करती है, इस वजह से मैं पुलिस के खिलाफ हूँ। और इस तरह से वो लगातार पत्थरबाजी कर रहा था। और प्रसून, ऐसा वो क्यों कह रहा था? क्या ये सब बात मालूम हो पाया है जब वो युवक नीचे उतारा गया इसके बाद? अजीत, क्योंकि उसके परिजन मौके पर बुलाए गए थे, पुलिस विभाग की तरफ से भी उसके परिजनों को बुलाया गया
और उसके बाद से ही युवक को नीचे उतारा गया। परिजनों का कहना है कि इससे पहले ही कुछ उसके रिश्तेदारों को पुलिस द्वारा जो है प्रताड़ित किया गया था कहीं अन्य थानों में, जिसकी वजह से उसके अंदर ये आक्रोश है। हर पुलिस वर्दी के खिलाफ उसका आक्रोश ये है जो आज निकल करके पूरे दिन सामने देखने को मिला है। जी, जिस तरह से वो लगातार परेशान करता रहा पुलिस महकमे को, किसी तरह की कार्रवाई भी हुई है क्या उस पर? बिल्कुल है जी, जिस तरह से अभी वो नीचे उतारा गया है तो जिस तरह से उसकी हालत देखने से तो पता चल रही है वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा है। इसकी वजह से अभी उसे कोतवाली में ही रोक के रखा गया है। अब आगे की कार्रवाई बात नहीं पता चल सकेगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। मानदेय की मांग को लेकर बदायूं में ग्राम रोजगार सेवकों ने जमकर हंगामा किया। ग्राम सेवक कलेक्ट्रेट परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्राम सेवकों का आरोप है कि उन्हें पिछले 1.5 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। ग्राम सेवकों की माने तो उन्होंने मानदेय को लेकर जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। इसी से नाराज होकर ग्राम सेवकों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ग्राम सेवक जिद पर अड़े थे कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। प्रदर्शनकारियों को पानी की टंकी से नीचे उतारने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने ग्राम सेवकों को जल्द मानदेय का भुगतान कराने का भरोसा दिया है। कुछ रोजगार सेवक ऐसे हैं जिनका जो है पिछले कई बार से जिनका जो मानदेय है वो नहीं मिल पा रहा है। उसकी स्थिति है कि कुछ जगह तो उस अनुपात में काम नहीं हुए जो जिनका वेतन दिया जा सके। कंटीजेंसी में 3% जो धनराशि है उससे इनका वेतन दिया। अब ये कर रहे हैं कि जो कंटीजेंसी है उतना इनका मानदेय दिला दे रहे हैं और बाकी जो है उसके लिए कंटीजेंसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इनका जो है भुगतान जितना लंबित है उसको जल्दी से जल्दी जो है इनको दिलवाया जा सके। सर, हम ग्राम रोजगार सेवक गत 12 से 15 महीने का हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है, इसलिए हमको धरना प्रदर्शन और ये सब टंकी पे चढ़ना हमारे रोजगार सेवकों की एक मजबूरी हुई है। तो पद्म पुरस्कारों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इधर बाबा रामदेव ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। रामदेव का नाम पद्म पुरस्कार के लिए चर्चा में है और योग गुरु रामदेव ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गृह मंत्रालय को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। योग गुरु का नाम पद्म पुरस्कार के लिए चर्चा में है और इस बीच उनकी ये चिट्ठी जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा ही मेरा राष्ट्र धर्म है। और लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लोगों की सुरक्षा से संबंधित पुलिस की कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण भी शामिल है। अब आपके खोए हुए सामान की ऑनलाइन शिकायत फोन या फिर वेबसाइट के जरिए दर्ज हो सकेगी। इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यूपीपी लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट नाम से ये ऐप है। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी कि लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर मोबाइल खो जाने पर अब थाने नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह संस्थाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप तत्पर लॉन्च किया गया है। इसके जरिए आपात स्थिति में एक स्विच दबाकर पुलिस और नजदीकियों तक खबर पहुंचाई जा सकेगी। लखनऊ स्मार्ट सिटी सर्विलांस के दृष्टि की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा यूपी के हर थाने में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना सम्मान की भी आज शुरुआत हुई है। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया लैब की भी घोषणा की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इन तकनीकों से पुलिस कार्रवाई में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई की कहीं चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी पुलिस की तारीफ कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज खराब है, अच्छा काम भी हो रहा है। बस यही है कि अच्छा काम जल्दी दिखाई नहीं देता है और क्योंकि राजनीति से ही सब चीजें निकलती हैं रास्ता, तो राजनीति तो होगी हर चीज पर। लेकिन हमारी सरकार की जो जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी की सरकार की जो जिम्मेदारी है, उस पर काम कर रही है। इतने बड़े पैमाने पे इस तरह के कंट्रोल रूम बनाना, इतनी जनता को सुविधा देने का काम एक आध जगह बड़े शहरों में जरूर हो रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में उन शहरों से भी अच्छा व्यवस्था करने का हमारा काम शुरू हुआ है और करके दिखाएगी सरकार।